ए प्लस बी टू द पावर एन, बैनिमल थ्योरम के अनुसार ए टू द पावर एन प्लस एन सी वन ए टू द पावर एन माइनस वन इंटू बी प्लस एन सी टू ए टू द पावर एन माइनस टू इंटू बी स्क्वायर अप टू बी टू द पावर एन। ये था हम लोग का एक्सपेंशन बाइनोमियल थ्योरम का। अब कुछ कुछ हम लोग पहले डिस्कस किए थे। क्या क्या डिस्कस किए थे? सर बोल रहे हैं थोड़ा कैमरा थोड़ा ऊपर कीजिए ना, ये तो थोड़ा पूरा सा ऊपर ही है, कैमरा। इससे ज्यादा। हाँ ठीक है, बहुत अच्छे हो गया सर। ओके ओके ठीक है। तो हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का क्या क्या डिस्कस किए थे पहले दिन? कोई बता सकता है अभी? मतलब किस किस टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस किए थे बाइनोमियल थ्योरम में? कम्युनिकेशन और परमुटेशन, नहीं, पावर कॉम्बिनेशन। फार्मूला, कॉम्बिनेशन। हाँ, बाइनोमियल थ्योरम का वो फाइंड ऑफ द परमुटेशन, टर्म। कॉम्बिनेशन, ये तो हम लोग देखे थे। और देखे थे फैक्टोरियल क्या होता है ना। यस सर। मिडिल टर्म, फैक्टोरियल का मिडिल टर्म नहीं वो, हाँ, बाइनोमियल फाइंड द थ्योरम का जो मिडिल मिडिल टर्म कैसे, हाँ, फाइंडिंग मिडिल टर्म। टर्म। यस सर। इसका तो फाइंडिंग टी आर प्लस वन टर्म। ओके, फाइंडिंग आर प्लस वन टर्म, है ना? यस दैट इज टी आर प्लस वन। यस। एंड हाउ टू फाइंड एक्स इंडिपेंडेंट टर्म। ओके, फाइंडिंग एक्स इंडिपेंडेंट टर्म। एक्स इंडिपेंडेंट टर्म, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस किए थे, है ना? टी आर प्लस वन टर्म वो क्या होता है? आर प्लस वन टर्म ये क्या था सर एन एन सी आर ए टू द फर्स्ट पावर टर्म एन एन माइनस आर आर और सेकेंड टर्म टू द पावर आर, आर। यस। है ना? ये एक ही फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला से सारा जो प्रॉब्लम है बाइनोमियल थ्योरम का लगभग सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इसी थ्योरम से। ये थ्योरम और ये एक्सपेंशन, ये दोनों चीज से बाइनोमियल थ्योरम का मैक्सिमम जितना प्रॉब्लम है वो सब लगभग सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि हम लोग देख रहे थे कल को अगले क्लास में, पहले के क्लास में, जो जब एक इंडिपेंडेंट टर्म हमको निकालना पड़ रहा है उसमें भी हमको आर प्लस वन टर्म ही निकालना पड़ रहा है ना? यस सर। ओके, कुछ भी निकालो हमको ये टर्म्स निकालना जरूरी है, आर प्लस वन टर्म। फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे किस तरह से बाकी का जो टर्म्स है वो निकालना जाए। जैसे हमको अगर मिडिल टर्म निकालना है तो वो भी एक ही रूल है। पहले ये जानना होगा कि मिडिल टर्म जो है वो कौन सा टर्म है जो मिडिल टर्म होगा। फिर बात वही पे आ जाता है, आर प्लस वन टर्म का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करना होगा। ठीक है ना? ओके, तो आज को देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एनी टर्म्स, फाइंडिंग कोएफिशिएंट ऑफ एनी टर्म्स। आज का जो रूल्स है ये बस एक ही बच्चा छोटा सा, फाइंडिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एनी टर्म। अब कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है? उसके साथ जो मल्टीप्लाई रहता है। जो वेरिएबल जो है उसमें, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी ऐसा कुछ वेरिएबल रहता होगा इक्वेशन में और या फिर एक्सपेंशन में। उस इक्वेशन में उस एक्सपेंशन में उस वेरिएबल का साथ जो कांस्टेंट टर्म मल्टीपल रहता है उसे ही हम लोग कहेंगे क्या? कोएफिशिएंट, है ना? अब वही टर्म हमको यहाँ पर निकालना है, यही टर्म हमको यहाँ पर निकालना है। जैसे कि एक छोटा सा पहले एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं समझा रहा हूँ। देखो, a प्लस एक्स होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है ना? यस सर। ओके, अगर यहाँ पर हम लोग बोलेंगे फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो क्या होगा? एक्स का कोएफिशिएंट क्या होगा यहाँ पर? सर 2a हो जाएगा। 2a। हाँ, 2a हो जाएगा क्योंकि x का 2a मल्टीपल है, दैट इज इक्वल टू 2a। तो इसी तरह से हमको यहाँ भी निकालना है, बस इसी तरह से, क्योंकि ये तो छोटा मोटा टर्म्स है, जैसे a प्लस बी क्यूब, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये तो छोटा टर्म्स है। लेकिन जब बहुत बड़ा टर्म्स होगा जैसे a प्लस बी टू दी पावर 8,
या फिर टू द पावर 9 या फिर टू द पावर 11 12 इस तरह का पावर अगर रहेगा तो फिर हम लोग वहां से कोएफिशिएंट को कैसे निकालेंगे। बात फिर वहीं पे आके रुकता है कि उसके लिए हम लोग को ये पूरा एक्सपेंशन नहीं करना होगा, है ना। उसके लिए ये पूरा जो एक्सपेंशन है वो हमको नहीं करना होगा, बस वो जो टर्म है वो खाली एक टर्म हमको निकालना है जिसमें वो मौजूद रहेगा, बस उसी को हमको निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए भी यही फॉर्मूला होता है आर प्लस वन टर्म का जो फॉर्मूला। ठीक है, तो एक एग्जांपल देके मैं समझाता हूं, उसको देख लो। इज इट विजिबल टू एवरीवन? क्या दिखाई दे रहा है सबको? जी सर, दिखाई दे यस रहा है। सर, ओके यस सर। ओके, फाइंड द coefficient of x in the expansion x square plus a square by x whole to the power 5। देखो ये जो टर्म है क्या था, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई एक्स होल टू द पावर 5। मतलब इस एक्सपेंशन में जिस टर्म में सिर्फ x मौजूद रहेगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर भी नहीं, एक्स क्यूब भी नहीं, सिर्फ x मौजूद रहेगा, उस टर्म का जो x का, इसके लिए पूरा एक्सपेंशन करना जरूरी है। बस एक टर्म का हमको कोएफिशिएंट अगर निकालना है तो उसके लिए क्या पूरा एक्सपेंशन करना जरूरी है? नो या सर। फिर हम खाली आर प्लस वन टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा? यस सर, फॉर्मूला आई थिंक लगाने से हो यस, जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अभी यही फॉर्मूला लगाना हम डालेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो पहले हमको क्या करना है, इस एक्सपेंशन में टी आर प्लस वन टर्म, मतलब आर प्लस वन टर्म होगा वो क्या होगा बताओ यहाँ से। ओके, तो बताओ हमको, जो टी आर प्लस वन टर्म जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे यहाँ पर? अभी अगर उस हिसाब से हमको लिखना है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5C4 नहीं, 5C4 कहाँ आ रहा है? 4 तो अभी नहीं आ रहा है, आर, क्योंकि यहाँ पर आर ही है। अभी तक आर का वैल्यू हम लोग को नहीं मालूम है, ठीक है ना। जब तक हमको आर का वैल्यू नहीं मालूम पड़ता है तब तक हम लोग आर ही लिखेंगे, क्योंकि हम आर प्लस वन टर्म निकाल रहे हैं। तो ये 5CR होगा। ओके, फिर क्या होगा, इंटू एक्स स्क्वायर टू दी पावर क्या होगा 5 माइनस आर, फिर होगा एस ए बाई स्क्वायर बाई एक्स होल टू दी पावर आर। देखो क्या ये सही है? हम लोग का जो हमारा जो फॉर्मूला था क्या उसके हिसाब से ये सही है? यस सर। ओके, सही है, क्योंकि एन सी आर ए टू दी पावर एन माइनस आर इंटू बी टू दी पावर आर। यहाँ पर एन का तो वैल्यू हम लोग को मालूम है, यह 5 है, लेकिन आर का वैल्यू हम लोग को नहीं मालूम है, तो इसलिए आर ही लिखेंगे। ओके ओके, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये होगा 5CR इंटू एक्स टू दी पावर, इसमें क्या होगा 10 माइनस 2R इंटू ए टू दी पावर 2R डिवाइड बाई एक्स टू दी पावर R। स्टेप बाय स्टेप जहां भी तकलीफ होगा, जहां भी समझने में थोड़ा दिक्कत होगा वहां पर पूछ लेना। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 5CR इंटू ए टू दी पावर 2R इंटू एक्स टू दी पावर 10 माइनस 2R माइनस R। नेक्स्ट स्टेप 5CR इंटू ए टू दी पावर 2R इंटू एक्स टू दी पावर 10 माइनस 3R। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? यस सर। सर समझ में आ रहा है लेकिन क्लियर नहीं दिख रहा है बोर्ड। ओके, मैंने जो लिखा है वो समझ में आ रहा है ना सबको? सर बस क्लियर दिख ही नॉर्मली हम नहीं लोग रहा है। क्लियर नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है सर। इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। क्या मेरी सर बात आपके सुनाई दे घर। रहा है सबको ठीक तरह से? यस सर, सुनाई दे रहा बात है सुनाई दे रहा है सर, सुनाई दे रहा है। सर। लिखा हुआ क्लियर नहीं है सर। ओके, मतलब कभी अच्छा से दिखता है, कभी दिखता ही नहीं है। ये थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्योंकि ये मैं तो कुछ भी कर नहीं सकता इसके लिए। ठीक है, थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा एडजस्ट कर लो।
फिर हम लोग ये देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम होगा नहीं होगा। जब क्लियर हो जाए तब ये पूरी तरह से देख लेना अच्छी तरह से, मैं जो बोल रहा हूँ पहले वो सुन लो, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये समझ में आ गया ना। बस हमको ये करना है, ये जो टर्म है इसमें से r प्लस 1th टर्म जो होगा उसको हमको निकालना है। तो वो ये आता है 5cr a टू द पावर 2r इंटू x टू द पावर 10 माइनस 3r, ठीक है। यस अब हमको ये बताओ, जो हम लोग का जो क्वेश्चन था वहां पर क्या निकालने बोला गया हम लोग को? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कोएफिशिएंट ऑफ x, मतलब x का पावर कितना होगा यहाँ पर? 1 होगा। 1 होगा, क्योंकि सिर्फ x मतलब x टू द पावर 1 होता है ना। लेकिन यहाँ यस पर देखो x का पावर क्या है? 10 माइनस 3 आ रहा है ना। यस ओके, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है ना? यहाँ तक मैंने जो लिखा क्या ये सबको समझ में आ गया? सर नहीं आया, 5cr a टू द पावर 2r, उसके बाद नहीं समझ में आया। ओके, ठीक से मैं एक बार समझा दे रहा हूँ, फिर से सुन लो। ये पहला जो लाइन था ये समझ में आया ना, जो r प्लस 1 हम जो लिखे हैं? यस सर। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये तो 5cr जैसे है वैसे ही रहेगा, और ये देखो x टू द पावर 2 इंटू 5 माइनस r, अगर मल्टीपल करेंगे इसको तो क्या होगा? 10 माइनस 2r ही ना होगा। यस सर। ठीक, और यहाँ पर देखो a स्क्वायर टू द पावर r, मतलब a टू द पावर 2r हो जाएगा अगर पावर को मल्टीपल करेंगे तो। यस और सर। नीचे क्या रहेगा? नीचे रहेगा x टू द पावर r, ठीक है। अब जब यहाँ पर जब डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर भी एक x है नीचे भी x है, तो डिवाइड करने से क्या होता है? पावर जो है वो माइनस होता है ना, तो ये 10 माइनस 2r माइनस r होगा। ओके, और ये जो a टू द पावर 2r था वो यहाँ पर, 10 माइनस, वो वाला से क्या बोले, 10 माइनस। हाँ ये लाइन ना। हाँ सर ये लाइन। ओके, तो यहाँ पर देखो 5cr, ये x टू द पावर, ये जो पावर जो मल्टीपल होगा ये 10 माइनस 2r हो गया, ठीक है। और यहाँ पर होगा a टू द पावर 2r डिवाइड बाई x टू द पावर r, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं तो पावर जो है दोनों में बराबर बढ़ जाएगा, a टू द पावर 2r और ये a टू द पावर x टू द पावर r दोनों में बढ़ गया, है ना। लेकिन यहाँ पर देखो डिवाइड जब कर रहे हैं x टू द पावर 10 माइनस 2r ऊपर है और नीचे क्या है? x टू द पावर r, तो अगर डिवाइड करेंगे तो पावर क्या होगा? माइनस में होगा ना। तो यहाँ पर देखो माइनस कर दिए, 10 माइनस 2r माइनस r, तो ये 10 माइनस 3r हो गया x का पावर। और a टू द पावर 2r तो यहाँ पर पहले से था वही लिख दिया, 5cr भी पहले से था वही यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या करना है? देखो जितना भी x रहेगा मौजूद उसमें, उसको क्या करना है? एक जगह पर लाना है, ठीक है। जैसे कहीं x स्क्वायर होगा इंटू x टू द पावर 2r होगा डिवाइड बाई x टू द पावर 3r होगा, तो जितना भी x होगा सबको एक जगह हम लोग को करना है। तो कैसे करना है? अगर मल्टीपल होगा तो पावर को प्लस करेंगे, और अगर डिवाइड रहेगा तो पावर को माइनस करेंगे, ठीक है। तो लास्ट में Yes, क्या आ रहा है हम लोग का? यही आ रहा है, लास्ट में ये हम लोग का आ रहा है। दैट मीन्स tr प्लस 1th टर्म क्या हो रहा है? 5cr इंटू a टू द पावर 2r इंटू x टू द पावर 10 माइनस 3r। अब यहाँ पर देखो ये जो टर्म है वो x का पावर क्या है? 10 माइनस 3r है ना। यस सर। लेकिन हम लोग को जो निकालना है वो किसका कोएफिशिएंट निकालना है? एक्स का। x का कोएफिशिएंट निकालना है। मतलब x का पावर यहाँ पर कितना होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर है कितना? 10 माइनस 3r। तो यानी कि 10 माइनस 3r इक्वल टू 1 होना होगा। यस सर। ओके, तो इसको एक बार लिख लेते हैं, as we have to find the coefficient of x, so the power of x in the expansion will be 1। यही होना होगा ना। अगर x का कोएफिशिएंट निकालना है तो मतलब x का पावर हमको 1 लाना होगा। यस सर। तो देयरफॉर 10 माइनस 3r दैट इज इक्वल टू 1।
ओके, क्योंकि यहाँ पर जो पावर था वो 10 माइनस 3r था, लेकिन हम लोग को लाना है कितना, हम लोग को लाना है 1, तो यानी कि ये 10 माइनस 3r जो है उसको हम लोग को 1 करना होगा। अब यहाँ से देखो r का वैल्यू भी निकल जाएगा, इसको कैलकुलेट करो तो क्या होगा 3। r इक्वल टू क्या आएगा 3। बस यही हमको निकालना था r का वैल्यू, ये जब निकल गया और कोई बात नहीं है, बस यहाँ पर जो था है वो r का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना, हम लोग का आंसर निकल जाएगा। ओके, देयरफॉर अब पुट कर दो, देयरफॉर ये जो टर्म होगा ये कितना नंबर टर्म होगा, यहाँ पर r का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये कितना नंबर टर्म होगा, 4 टर्म होगा। t3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू क्या होगा 5c3 इंटू a टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू x टू द पावर 1। समझ में आ रहा है यहाँ? सर वहाँ पे 3 टर्म 4 टर्म कैसे हुआ, 3 प्लस 1 कैसे हुआ? हाँ, तो 3 प्लस 1 यहाँ पर जो r का वैल्यू है, r का वैल्यू कितना निकला है सर r का वैल्यू 3। 3, तो यहाँ पर अगर 3 पुट करेंगे तो 3 प्लस 1 मतलब 4 यस सर। है ना, तो यानी कि ये Yes. कितना नंबर टर्म हो रहा है, 4 नंबर टर्म हो रहा है ना t4। सर लेकिन हम लोग वहाँ 2 प्लस 1 लिखते हैं ना। नहीं, 2 प्लस 1 क्यों लिखेंगे, हम लोग को r का वैल्यू 3 निकला है, r का वैल्यू, तो r का वैल्यू अगर 3 पुट करेंगे तो 3 प्लस 1 4 ही ना होगा। यस यस ठीक है, यस। तो यहाँ भी पुट करेंगे 3 तो कितना होगा ये 5c3 इंटू a टू द पावर 2 इंटू 3 दैट मीन्स a टू द पावर 6, और यहाँ पर x टू द पावर ये 1 हो गया, क्योंकि 1 ही निकाले इसका वैल्यू, ये हो गया हमारा 5c3 इंटू a टू द पावर 6 इंटू x। अब बताओ यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है, सर x टू द पावर 1 होगा वहाँ पे, a टू द पावर 2 इंटू 3। हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ x इज क्या होगा 5c3 इंटू a टू द पावर 6। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सर इस साइड वाला समझ में नहीं आया। कहाँ पर बोलो, ये वाला? यस सर। यहाँ तक समझ में आया, r इक्वल टू 3 जो मैंने निकाला हूँ? यस सर। ओके, तो ये r जो 3 निकला है बस इसको यहाँ पर पुट करना है, यहाँ पर बैठा देना है, मतलब यहाँ पर जहां जहां पर r है वहां पर 3 हमको लिख देना है। ओके सर। मतलब ठीक है, जहाँ तो जहाँ आ ये जाए। हाँ, ये r प्लस 1 जो है ये जो निकाला है, यहाँ पर जहां पर r मौजूद रहेगा वहां पर हमको 3 लिख देना है। ठीक ओके है, सर। ओके, तो ये अगर 3 लिखेंगे तो क्या होगा 5c3 इंटू a टू द पावर 6 इंटू x टू द पावर 1। ओके, ओके सर। अब हमको निकालना था x का कोएफिशिएंट, ये जो टर्म है यहाँ सर पर x ही मौजूद है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, लास्ट में x कहाँ से आया सर? यहाँ पर x r इक्वल टू 3 पुट करोगे तो ये 1 ना होगा, क्योंकि हम लोग 1 का ही तो कोएफिशिएंट निकाले हैं, है ना। ये जो 10 माइनस 3r है इसका वैल्यू हम लोग कितना पुट किए, 1 पुट किए यस ना, सर। तो इसका वैल्यू 1 ही होगा। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो यहाँ पर तुम अगर 3 पुट करोगे तो वो 10 माइनस 9 वो 1 ही होगा। ठीक है, तो ये x टू द पावर 1 मतलब x ही ना होगा। ओके, समझ तो में यहाँ आया। पर x, हाँ तो x का जो कोएफिशिएंट है वो क्या होगा 5c3 इंटू a टू द पावर 6, ये होगा x का कोएफिशिएंट। ओके, इज इट क्लियर? यस सर। ओके, ओके, थोड़ा कंफर्मेशन के लिए मैं और एक एग्जांपल यहाँ पर कर दे रहा हूँ, तो और थोड़ा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। Find the coefficient of x to the power 15 in the expansion। सर समझ में आ गया, वहाँ पे जैसे पावर वहाँ पे x पहले फाइंड किया, अब अगर x स्क्वायर रहता इस तरह तो हाँ, वही तो आप वहां भी बता इसका रहे। वैल्यू 2 कर देते हैं, ठीक है ना। यस। अब उसी को थोड़ा कंफर्म करने के लिए मैं और एक एग्जांपल यहाँ पर दे दे रहा हूँ, तो ये डाउट लगभग पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब मैंने जो अभी जो प्रॉब्लम दिया है वहां पर क्या निकालना है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 15। अब यहाँ पर x का कोएफिशिएंट नहीं निकालना है, क्या निकालना है, x टू द पावर 15 का कोएफिशिएंट हमको निकालना है।
ठीक है, कहां पर, इन द एक्सपेंशन एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई एक्स स्क्वायर टू द पावर 10, एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 10। इस एक्सपेंशन में x टू द पावर 15 का कोएफिशिएंट क्या होगा, ये हमको निकालना है। ओके, क्या समझ में आ रहा है सबको क्वेश्चन? यस सर। तो ये बताओ किस तरह से किया जाए, तो उसी तरह से पहले निकालो r प्लस वन टर्म क्या होता है, पहले निकालो, एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई एक्स होगा। ओके सर फ्रैक्शन में आ रहा है, r इक्वल टू 5/4 आ रहा है सर। हाँ, वो थोड़ा ये पावर जो है 2 नहीं होगा, ये सिर्फ एक्स होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई एक्स होगा। ठीक है, अब निकाल के देखो, शायद अभी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई एक्स टू द पावर 10, इस एक्सपेंशन में एक्स टू द पावर 15 का वैल्यू क्या होगा, मतलब उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, वो हमको निकालना है। तो पहले हमको क्या निकालना होगा, उसी तरह से टी आर प्लस वन टर्म क्या है, ये हमको पहले निकालना है। तो क्या होगा, फटाफट बोलो, 10 सी आर इंटू एक्स स्क्वायर टू द पावर 10 माइनस आर इंटू ए बाई एक्स होल टू द पावर आर। क्या सही है फॉर्मूला? यस सर। तो यहां से होगा 10 सी आर इंटू एक्स टू द पावर 20 माइनस 2 आर इंटू ए टू द पावर आर डिवाइड बाई एक्स टू द पावर आर। तो भी वो फ्रैक्शन में आ रहा फ्रैक्शन में आ रहा है, तो देख लेते हैं कोड करने के बाद क्या आ रहा है। 10 सी आर इंटू एक्स टू द पावर 20 माइनस 2 आर माइनस आर इंटू ए टू द पावर आर। देख लेते हैं क्या आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 10 सी आर इंटू एक्स टू द पावर 20 माइनस 3 आर इंटू ए टू द पावर आर। यहाँ तक सही है, सबको समझ में आया? बस नॉर्मल मैंने जैसे पहले का जो क्वेश्चन जैसे मैंने सॉल्व किया था, बस उसी तरह से करना है। यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। ओके, अब देखो यहाँ पर जो x का पावर है कितना है, 20 माइनस 3 आर। 20 माइनस 3 आर, लेकिन हम लोग को जो कोएफिशिएंट निकालना है वो किसका कोएफिशिएंट निकालना है, एक्स टू द पावर 15 का। x टू द पावर 15 का। मतलब ये जो पावर है 20 माइनस 3 आर, इसको 15 का साथ बराबर होना होगा। यस सर। ओके, सो एज वी हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट of x to the power 15, therefore so the power of x in the expansion will be equal to 15। ये जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अभी, इसको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये बस तुम लोग को समझने के लिए हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में इतना हमको नहीं लिखना है, बस इसको 15 के साथ बराबर कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ये तुम लोग को सिर्फ समझने के लिए कि ये जो 15 के साथ बराबर इसको कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को x टू द पावर 15 का कोएफिशिएंट निकालना है। ठीक है ना, तो ये 20 माइनस 3 आर इक्वल टू 15 होगा। यस सर। Therefore 5 इक्वल टू 3 आर और 5/3 इक्वल टू आर। तो आर का वैल्यू कितना आ रहा है, 5/3। 5/3, लेकिन हमको किसका कोएफिशिएंट निकालना था, x टू द पावर 15 का। यस, तो क्या आर का वैल्यू क्या 5/3 हो सकता है? सर नहीं कंफर्म है। इसका हमको पहले आंसर बताओ कि आर का वैल्यू जो फ्रैक्शन नंबर आ रहा है यहाँ पर, क्या फ्रैक्शनल नंबर हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता सर। नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि सपोज हमको ये एक काउंटिंग हम बोल रहे हैं, ये जो पांच है, 5 में से हमको अगर 2.5 निकालना है तो क्या निकाल सकते हैं? नो नहीं सर। निकाल सकते ना, या तो पूरा निकालना होगा या फिर पूरा छोड़ देना होगा, है ना।
5 में से हम 2 निकाल सकते हैं, 3 निकाल सकते हैं, 4 निकाल सकते हैं, एक भी नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन 2.5 नहीं निकाल सकते, है ना। यस सर। सो यहाँ पर क्या होगा, which is impossible, which is impossible, मतलब इस टर्म में x टू द पावर 15 है ही नहीं, ठीक है ना। ओके सर। Therefore, that means in the expansion, ये जो मैं लिख रहा हूं ये सब समझने के लिए, in the expansion there is no term containing x to the power 15, मतलब ये जो एक्सपेंशन है इसमें x to the power 15 है ही नहीं, तो मतलब x to the power 15 का कोएफिशिएंट क्या होगा, जीरो होना चाहिए सर। x to the power 15 क्या होगा, 0 होना चाहिए, क्योंकि ये सबको समझ में आया कि मैं फिर से, इज इट क्लियर टू एवरीवन, क्या ये सबको समझ में आया। इस तरह का भी आंसर निकल सकता है एग्जाम के टाइम, ठीक है। ये देखो यहाँ पर जैसे निकला है 5/3, कभी 2/5, इस तरह से फ्रैक्शनल नंबर निकल सकता है, लेकिन पावर जो है, ये जो r जो है, ये कभी फ्रैक्शनल नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पूरा फुल काउंटिंग में आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह का काउंटिंग आता है, 2.5 1.5 इस तरह का काउंटिंग इसमें नहीं आता है, ठीक है। क्या सुना दे रहा है मेरी बात सबको। यस सर। यस सर। तो ये डाउट क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पर जो आर का वैल्यू जो निकला है वो कभी फ्रैक्शनल नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर वो निकलता है इसका मतलब उस टर्म में x टू द पावर 15 है ही नहीं, जो भी टर्म या फिर जो भी टर्म हमको निकालने बोला जाएगा, मतलब वहां पर वो टर्म मौजूद ही नहीं है, ठीक है। तो मतलब उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा, अगर मौजूद नहीं है तो कोएफिशिएंट 0 होगा, ठीक है। यस सर। यदि सपोज डेट हाँ x इक्वल टू, यहाँ पर जैसे कैलकुलेशन करने में x टू दी पावर 5 बताओ। में आ गया, x टू दी पावर 5 में आंसर मेरा मतलब एक्सप्रेस करने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद आया, और हमको x टू दी पावर 2 का कोएफिशिएंट निकालना है, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे सर। एक बार फिर से। कैलकुलेट करने पर जैसे यहाँ पर x1 का कोएफिशिएंट निकालना था, वो x1 में ही कोएफिशिएंट निकला वो मेरा कैलकुलेट करने के बाद, तो आसानी से हम निकाल दिए। अगर सपोज डेट x टू दी पावर 3 कैलकुलेशन में आ गया और हमको x टू दी पावर 2 का कोएफिशिएंट निकालना है, लेकिन मेरा कैलकुलेशन में x टू दी पावर 3 है, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे। वो आएगा ही नहीं, क्योंकि हम 2 से बराबर यहाँ पर कर रहे हैं, तो 2 ही ना आएगा। अच्छा, बराबर कर रहे हैं तो इसका मतलब दैट मीन्स वो अगर टर्म सही होगा तो उतना ही आएगा, वो बचेगा कैलकुलेशन में, यही ना। जो आपका सर 2 का कोएफिशिएंट कुछ निकालना भी है। आवाज नहीं आ रहा है सर क्लियर। हेलो, सुना दे रहे हैं मेरी बात, हेलो। हाँ सर, अभी आ रहा है। ओके, तो मैं ये तुमको बता रहा हूँ यहाँ पर, अगर हमको यहाँ पर x टू दी पावर 2 का कोएफिशिएंट निकाल, ओम प्रकाश जो मैंने मुझे बताया अभी कि मुझे x टू दी पावर 2 का कोएफिशिएंट निकालना है, लेकिन वहां पर आंसर आ रहा है 3, ये तुम बता रहे हो ना। हाँ, कैलकुलेट करने के बाद x टू दी पावर कैलकुलेट 3 में जैसे। करने के बाद यस हमको आ रहा है यहाँ पर 3, लेकिन वो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। ओके सर। क्योंकि हम अगर 2 का पावर निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 2 ही ना आएगा, हाँ, वो इक्वल कर रहे हैं तो वो 2 आ रहा है, r का बात वैल्यू सही कुछ है। भी आ सकता है, यस सर। यस। कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो फ्रैक्शनल नंबर नहीं होगा। और यहाँ पर भी जो हम इक्वल कर रहे हैं वो उसी के साथ ही ना इक्वल करेंगे जो यहाँ पर हमको निकालने बोला जाएगा, तो यस। फिर वो अलग कैसे होगा, है ना। राइट सर। 2 का साथ बराबर करेंगे तो फिर यहाँ पर 3 आएगा कैसे, यहाँ पर 2 ही ना आए, यस सर। ठीक है। ओके, तो ये लगभग बाइनोमियल थ्योरम का जो था, ये जो अभी पूरा कंप्लीट कर चुके हम यहाँ पर, जो जो प्रॉब्लम आता है बाइनोमियल थ्योरम का वो इसी में से कुछ आता है निकल के बाहर, ओके।
सर इसका लेकिन हम लोग प्रैक्टिस कैसे करेंगे सर? ये तो चूंकि एग्जाम में जब भी आएगा क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, बहुत सारा क्वेश्चन वगैरह होंगे, ये तो बहुत सारा कैसे? क्वेश्चन में से कुछ भी आ सकता है। हमने क्या तुम लोग को जो हम लोग जो नोट स्टडी मटेरियल जो भेज रहे हैं, क्या वो मिल रहा है सही सही? सर लेकिन उसमें नहीं, इधर का नहीं मिला हम है सर, वो पहले वाला का इंडेक्स नहीं, इंडेक्स इंडेक्स का बाद भी मैंने बहुत सारा दिया। इंडेक्स का बाद मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल थ्योरम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये चारों का स्टडी मटेरियल हम लोग भेज चुके हैं। क्या वो चारों नहीं मिला था किसी को? सर मुझे तो नहीं मिला है। सर जी सर नहीं आप मिला मुझे भी है? नहीं डेली हाँ सर मिला। मिल गया है, मिल सर गया है सर। आप हाँ बोलो। डेली कम से कम 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाइए और फिर वही होमवर्क दीजिए जरूर और फिर जरूर, बाद में देखो उसी के बारे में मैं, पूछिएगा, हाँ मैं बता तभी रहा हो हूँ यही पाएगा पे। सर। देखो मैं ये बता रहा हूँ, जो मैंने स्टडी मटेरियल जो दिया है ना वहाँ पर, यस उस सर। स्टडी मटेरियल में लास्ट में जो पोर्शन है वहां पर मैंने बहुत सारा क्वेश्चन दिया है तुम लोग को सॉल्व करने के लिए। होम असाइनमेंट वहां पर लिखा होगा एक होम असाइनमेंट, उसमें बहुत सर सारा उस चैप्टर के अनुसार बहुत सारा क्वेश्चन जो है जो एग्जाम में एकदम आता है, उस तरह का क्वेश्चन हम लोग ने वहां पर डाला है। और तुम यस उसको सर, अगर ठीक से प्रैक्टिस करोगे तो मेरे ख्याल से पूरा क्लियर हो जाएगा। यस सर सर। आप सर वही डेली बोल रहे दीजिए और दूसरे दिन फिर सबसे पूछिए, नहीं तो इस हैं। यस तरह सर, भूल जाएंगे सर, कुछ भी नहीं हो पाएगा। यस उसमें नहीं जो फिर ये डाउट हो। देख, हाँ मैं वही इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम लोग को असाइनमेंट क्या मिला है। मैंने जो स्टडी मटेरियल जो दे रहा हूँ, क्या तुम लोग को सही से मिल रहा है? इसीलिए मैं ये बात बता रहा हूँ, क्योंकि स्टडी मटेरियल अगर तुम लोग फॉलो करोगे वहीं से तुमको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। ओके थैंक यू सर, देख ठीक लेंगे है, सर हम लोग। ठीक है। स्टडी मटेरियल का जो आखिर का 1 या 2 पेज जो होगा उसमें होम असाइनमेंट बोल के एक पेज आएगा। उस पेज में मैंने बहुत सारा क्वेश्चन तुम लोग को दिया सॉल्व करने के लिए। अगर उसको सही तरह से कर लोगे तो मेरे ख्याल से पूरा डाउट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके सर, ओके राइट ओके सर। सर। ठीक है। सर हाँ बोला। अभी तक तीन तीन ही मतलब सेंड किया है क्या सर आपने? नहीं नहीं, हमने फोर फोर सर मैथमेटिक्स होम सेंड किया, फोर। असाइनमेंट और मैथमेटिक्स ये लिखा है ये। हाँ हाँ, होम असाइनमेंट और मैथमेटिक्स, और उसका नेक्स्ट जो है वो टॉपिक, कौन सा टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन है वो भी लिख टॉपिक दिया। क्वाड्रिक इक्वेशन, हाँ 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 क्वाड्रिक इक्वेशन ये हाँ लिखा है। हाँ, ठीक है। इसी तरह का सब भेज दिया गया क्वेश्चन, वहां पर फॉलो करते रहो तो मिल जाएगा। ठीक है। सर वीडियो नहीं आ रहा है सर आपका? हेलो, वीडियो सर। यस सर सुनाई दे वीडियो तो ऑन है पूरा। ये वाला नहीं सर, वो यूट्यूब का वीडियो बोले थे ना सर, सर्कुलेट हाँ, होता ये है। वीडियो जो है वो डाला गया है। एक है तुम्हारा लॉगरिदम और एक है तुम नेक्स्ट का जो 2 क्वेश्चन जो है वो भी डाल दिया जाएगा 1-2 दिन में। ठीक है, सर कहाँ डल रहा है सर वो मैं लिंक आप बोल रहे थे? सर पहले सर वाला फेसबुक का में है डल रहा है सर, उसका। फेसबुक में तुम डल लोग को रहा है नहीं क्या? मिला ये? मेरे ख्याल से नहीं नहीं, यूट्यूब में वो डाला गया है। वो जो तुम लोग का ग्रुप जो है कॉलेज का, वहां पर उस ग्रुप में लिंक भेजा जाएगा, उसमें ये मिल जा रहा है। तो तुम लोग को नहीं मिला है? नहीं सर हम लोग को नहीं मिला। सर ग्रुप में अभी नहीं आया है। ठीक है। कौन सा कॉलेज से हो तुम? SIP सर। ओके ठीक है, ये हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके ठीक है। मैं हर एक कॉलेज में ये बोलूंगा, मैं बाद में बोल दूंगा कि सबको जो लिंक है वो ठीक तरह से डाल दिया जाए ग्रुप में। ओके, SIP में तो दे दिया गया है ना सर। वही तो सर मिल गया है। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि हर हाँ कॉलेज ग्रुप में में दे दिया मिल गया गया है है। तो मिल जाना चाहिए था। ओके, SIP मिल गया है? हाँ मिल गया। अच्छा, हमको तो नहीं मिला। एनएस में नहीं मिला है सर। ऊपर मॉड्यूल करने के लिए क्या क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका कुछ प्रॉब्लम मैंने यहाँ पर सॉर्ट आउट करके लिखा हुआ है, इसको एक बार तुम लोग देख लो तो मेरे ख्याल से पूरा डाउट तुम लोग का क्लियर हो जाएगा। फाइंड द रिलेशन बिटवीन की पी एंड क्यू, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में दोनों जो रूट है वो कौन सा रेशियो में है? वो 1:2 इस रेशियो में है। तो यहाँ पर पी और क्यू के अंदर जो रिलेशन होगा वो क्या होगा? यहाँ पर जो P और Q इन दोनों के बीच जो रिलेशन है वो क्या होगा? ठीक है, तो मैं एक बार इक्वेशन पहले लिख लेता हूँ। ये है हम लोग का इक्वेशन, क्या दिखाई दे रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। यस सर। ओके, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है
जो रूट है इस इक्वेशन का वो कौन सा रेशियो में है, 1:2 इस रेशियो में है ना। यस सर। ओके, तो यहां पर मान लेते हैं लेट द रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। मान लेते हैं, सोचो हम लोग मान लेते हैं दो रूट जो है वो अल्फा और बीटा है, ठीक है। मतलब अल्फा इज टू बीटा, ये क्या है 1:2 है ना, यस सर। क्योंकि यहाँ पर तो प्रॉब्लम में दिया ही गया है 1:2। दैट मीन्स यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं अल्फा बाई बीटा इज इक्वल टू 1/2। यस सर। ओके, और इक्वेशन में हम लोग को क्या मिलता है, सम ऑफ द रूट मिलता है ना, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बीटा। माइनस ऑफ माइनस पी बाई 1, दैट मीन्स पी, ठीक है। यस। और अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, क्यू सी बाई क्यू बाई 1, हाँ सी बाई ए, दैट मीन्स क्यू बाई 1 दैट इज इक्वल टू क्यू, ठीक है ना। तो हम लोग का पास जो डेटा है वो क्या डेटा है, पहला ये डेटा है अल्फा बाई बीटा इक्वल टू 1/2, दूसरा जो है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पी, ये एक है, और तीसरा है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्यू। ये तीनों हम लोग के पास मौजूद है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, पहला जो क्वेश्चन है अल्फा बाई कुमार माइक ऑफ करो ना यार। हेलो, साउंड आ रहा है बहुत किसी का लग रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ से अल्फा बाई बीटा इक्वल टू अगर 1/2 होगा तो क्या बीटा इक्वल टू 2 अल्फा, ये हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर। यस सर। ओके, तो इसको हम लोग नाम देते हैं एक नंबर। हम लोग पहले जो इक्वेशन हम लोग के पास मौजूद है उसको एक जगह पहले लिख लेते हैं, अल्फा इक्वल टू 2 बीटा ये एक नंबर, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पी इसको हम लोग नाम देते हैं 2 नंबर इक्वेशन, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्यू इसको हम लोग नाम देते हैं 3 नंबर इक्वेशन, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, पी और क्यू इन दोनों के बीच रिलेशन क्या होगा ये हमको निकालना है। सर हाँ बोलो। पी और माइनस टी सर। ये प्लस पी होगा है ना, सर माइनस कहाँ गया, हाँ माइनस ऑफ माइनस पी बाई 1, तो ये माइनस और माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, यस सर यस। ठीक है। ओके, तो यहां से देखो अब क्या आ रहा है, अब ये जो बीटा इक्वल टू 2 अल्फा है यहाँ पर पुट कर दो या फिर यहाँ पर पुट कर दो, तो दैट इज अल्फा प्लस 2 अल्फा इक्वल टू पी, दैट मीन्स 3 अल्फा इक्वल टू पी लिख सकते हैं। अगर बीटा इक्वल टू 2 अल्फा यहाँ पर है तो यहाँ पर हम लोग बीटा इक्वल टू 2 अल्फा पुट कर सकते हैं ना, यस सर। तो हम लोग को यहाँ पर क्या आएगा 3 अल्फा इक्वल टू पी। यस सर। ओके, अब यहाँ सेम उसी तरह से ये जो मौजूद है प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्यू, यहाँ पर भी बीटा का वैल्यू पुट कर दो 2 अल्फा, तो क्या आएगा अल्फा इंटू 2 अल्फा इक्वल टू क्यू, दैट मीन्स 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्यू। इज इट ओके? तो यहां से अल्फा इक्वल टू होगा पी बाई 3, ये जो अल्फा इक्वल टू पी बाई 3 है यहाँ पर पुट कर दो, तो क्या होगा 2 इंटू पी बाई 3 होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू, दैट इज इंप्लाइज 2p स्क्वायर इक्वल टू 9q। दिस इज द रिलेशन बिटवीन p एंड q। अच्छा यहाँ पर देखो अल्फा बीटा इक्वल टू 2 अल्फा, ये तो सही मौजूद है ना, यहाँ पे ठीक ठाक बस पता चल रहा है ना, और यहाँ पर जो है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पी ये भी हमको ठीक ठाक समझ में आ रहा है कि कैसे आया, और अल्फा बीटा इक्वल टू पी ये भी समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है। अब यहाँ पर देखो क्या किए है, यहाँ पर बीटा इक्वल टू जो 2 अल्फा है यहाँ पर पुट कर देंगे बीटा इक्वल टू 2 अल्फा, तो क्या होगा ये 3 अल्फा हो जाएगा ना, तो ये 3 अल्फा इक्वल टू पी, तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू क्या होगा पी बाई 3, अल्फा इक्वल टू हो रहा है हमारा पी बाई 3। उसी तरह से बीटा इक्वल टू यहाँ भी पुट करेंगे 2 अल्फा, तो ये क्या होगा 2 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्यू। अब यहाँ पर
अल्फा का वैल्यू हम लोग को मालूम है क्या है, p/3। वही अल्फा का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना है, तो ये p/3 होल स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स 2p²/9, ये जो 9 है वो इधर मल्टीपल हो जाएगा, तो 2p² = 9q। यही है p और q के बीच रिलेशन। ओके, लास्ट वाला सर। ठीक है, मैं कुछ प्रॉब्लम पहले लिख देता हूँ, पहले वो लिख देख लो। क्या दिखाई दे रहा है क्वेश्चन सबको? यस सर। देखो, एक काम करो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो तो समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं क्वेश्चन एक एक करके बताते जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट तब तक ले लो तो ठीक हो जाएगा। पहला जो क्वेश्चन है, इफ द इक्वल टू 0 और इन द रेशियो 1:2 देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू, जो मैंने अभी यहाँ पर सॉल्व किया हूँ, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा जो क्वेश्चन है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स of the equation 3x² - 5mx plus m + 5 = 0 is 2, then find the value of m। मतलब एक इक्वेशन का एक रूट जो है वो 1 है, हमको दूसरा रूट जो है वो निकालना है। उसके साथ क्या निकालना है? उसके साथ हमको c का भी वैल्यू निकालना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इफ अल्फा बीटा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फॉर एन इक्वेशन, मतलब एक इक्वेशन तैयार करना है। कौन सा इक्वेशन? whose roots are square of the roots of the equation x² + 3x + 2 = 0। ओके, तो इनमें कुछ 8 क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया हूँ। अगर ये 8 क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर सको तो कर सकते हो, ठीक है? क्या सबको क्वेश्चन मिल गया अभी? यस सर। ओके, ठीक है, तो करते हैं। 1 + i जो है इसका फैक्टराइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, इसका 1 स्क्वायर + रूट i, निकालना। 1 + i, यस सर, इसका स्क्वायर रूट निकालना था। ये नहीं हो रहा है। बता दीजिए सर मुंह से ही क्या फैक्टर होगा बस। 1 + i है ना, 1 + i को अगर लिखना है तो पहले बाहर हाफ लिखो और 2 मल्टीपल करो, तो 2 + 2i होगा। यस सर। तो उसी को हम लोग क्या लिखेंगे? 1 + 1। 1 + 1। हाँ, यस तो सर। ये फिर 1² + i² हो जाएगा और प्लस 2i हो गया, और बाहर 1/2 रहेगा। मतलब क्या करना है? 1/2 को बाहर रख के हमको 2 अंदर मल्टीपल करना है। ठीक है? ओके सर। ओके ओके, सर। ठीक ठीक। थैंक यू सर। ओके, ठीक है, चलो बाय एवरीवन, आज थोड़ा लेट हो गया।